नमस्कार, फ्यूचर एक्सप्रेस में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं सुमित और भारतीय बाजारों में गिरावट थोड़ी गहराई 19,541 के जोन्स पे निफ्टी अब पहुंच चुका है। दिन के निचले स्तरों के आसपास निफ्टी कामकाज कर रहा है और आज जो प्रेशर वापस मार्केट में आया है वो निफ्टी बैंक की तरफ से फिर से एक बार देखने को मिल रहा है। 164 अंकों की गिरावट निफ्टी बैंक में है, जो कि प्रेशर क्रिएट कर रहे हैं मार्केट्स में। डे लो के आसपास दोनों इंडिसेस निफ्टी और निफ्टी बैंक सो फार कामकाज करते हुए आपको दिखाई पड़ेंगे। लेकिन आज फिर मिड कैप में उतनी गिरावट नहीं है। थोड़ी पहले तो खरीदारी थी, लेकिन अभी खरीदारी कम हुई है, तो अब गिरावट, लेकिन उतनी गिरावट नहीं है। फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे मिड कैप और फ्लैट टू नेगेटिव साइड पे स्मॉल कैप कामकाज करते हुए। लेकिन जो लगातार 7-8 दिन का विनिंग स्ट्रीक था वो आज थोड़ा सा फ्लैट साइड पे पहुंचा है। तो ये एडवांस डिक्लाइन कुछ देर पहले जो एडवांसेस तेजी में थे, 1700-1750 शेयर तेजी में थे, वो अब घटकर 1300-1350 रह गए हैं। और डिक्लाइंस जो थोड़ी देर पहले 1080 के आसपास थे वो अब 1500 के आसपास हो गए। इसलिए कर्व आप देख रहे हो रिवर्स हुई है, जहां पर अब डिक्लाइंस आगे आ चुके हैं। एचडीएफसी बैंक आज मेजर कंट्रीब्यूटर है 20 अंकों के कंट्रीब्यूशन के साथ। भारतीय एयरटेल 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन, रिलायंस 3 अंकों का कंट्रीब्यूशन और आईटीसी ने कमान संभाली है 3 अंकों के कंट्रीब्यूशन के साथ। प्रेशर में है आईसीआईसीआई बैंक, एक्सिस बैंक और साथ साथ आईटी से इन्फोसिस, करीब 10 अंकों का नेगेटिव कंट्रीब्यूशन यहां से आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। तो मार्केट में मेजरली बैंक्स का प्रेशर है एंड आईटी जो कल सपोर्ट कर रहा था वो आज सपोर्ट नहीं कर रहा है, जिसके दम पर भी मार्केट में वापस प्रेशर आता हुआ दिखाई पड़ रहा है। आज हम बातचीत करेंगे राजेश पालविया सर से, हमारे साथ मौजूद हैं एक्सेस सिक्योरिटीज से। उनसे हम बातचीत करेंगे मार्केट्स को लेकर, इंडिविजुअल कॉल्स को लेकर, सस्ते ऑप्शन को लेकर, उनसे हम चर्चा करेंगे। लेकिन राजेश जी से बातचीत करने पहले कुछ ऑप्शंस के नंबर। 19,600 वो जोन जहां पर आज इंट्राडे में इंडेक्स ने लेवल तो छुआ लेकिन सस्टेन नहीं कर पाया, तो 19,600 19,500 के जोन्स पे कॉल राइटर्स और 19,600 19,500 के जोन्स में भी सबसे ज्यादा पुट राइटिंग है। लेकिन हाँ, कॉल राइटिंग जोन क्रूशियल है कि आमतौर पर मार्केट यहीं से रिवर्स होता है। और क्योंकि इस बार निफ्टी बैंक की तरफ से सपोर्ट है नहीं, तो निफ्टी बैंक को भी लेकर आइए किस तरह की सिचुएशन वहां पर है। 44,300 44,400 के जोन्स पे कॉल राइटिंग है, सबसे ज्यादा 44,400 के जोन्स पे, 44,500 के जोन्स पे कॉल राइटर है। लेकिन 44,200 और 44,000 के जोन्स में आपको पुट राइटिंग भी दिखाई पड़ेगी। लेकिन मेजरली 44,500 44,400 के जोन्स में सबसे ज्यादा कॉल राइटिंग होते हुए दिखाई पड़ रही है। एडवांस डिक्लाइन में एकाएक बदलाव आया है, तो मिड कैप के बिकवाली के मद्देनजर बाजारों में या फिर ब्रॉडर मार्केट्स में बियरिश साइड पे ही अब साइन आपको दिखाई पड़ेंगे। लॉन्ग करीब 32 है, शॉर्ट कवरिंग है 37, शॉर्ट्स बन रहे हैं 37 और अनवाइंडिंग है करीब 80 शेयरों में। कहां पर लॉन्ग कहां पर शॉर्ट कवरिंग है, एक बार वो भी देख लीजिए किस तरह की सिचुएशन वहां बनते हुए दिखाई पड़ रही है। तो मेजरली पेट्रोनेट एलएनजी, राजेश पालविया सर की ही कॉल, जो कि आज एफ&ओ का टॉप गेनर है, तो उसके ऊपर तो हम बात करेंगे ही इनसे। लेकिन वोल्टास, पेज इंडस्ट्रीज, महानगर गैस और डालमिया भारत करीब 2 से लेकर 3.5% तक की बढ़िया तेजी यहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा सिंजिन शॉर्ट कवरिंग में आगे है। फार्मा में रादर दिन है आज फार्मा का, तो टोरेंट फार्मा 2.5% ऊपर, इंडियाबुल्स हाउसिंग 2% ऊपर, बलरामपुर चीनी 2% ऊपर और एसआरएफ करीब 1.25% की बढ़त यहां देखने को मिल रही है। इसके अलावा अनवाइंडिंग और शॉर्ट बिल्डअप में सेल आता है। शॉर्ट बिल्डअप में 3% नीचे जीएमआर एयरपोर्ट, अपोलो टायर, टाटा स्टील 2 से लेकर 3% बिकवाली। अनवाइंडिंग में वोडाफोन आइडिया 4% नीचे, हिंदुस्तान कॉपर, एनएमडीसी, नाल्को जो कल के आउट परफॉर्मर थे वो आज थोड़े से अनवाइंडिंग वहां पर होते हुए दिखाई पड़ रही है। इन नंबर्स के बीच में बुलाते हैं अब राजेश सर को। राजेश सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। पहले तो बहुत बहुत शुभकामनाएं, एफ&ओ का टॉप गेनर आज आपकी कॉल। पेट्रोनेट एलएनजी 5% की तेजी, उम्मीद आपको थी इतनी तेजी आएगी या लगा था कि ये जरूरत से ज्यादा ही चल गया आज? सुमित जी, देखिए अंडर परफॉर्मिंग स्टॉक था और कल के सेशन में हमने इसमें एक शॉर्ट कवरिंग का मूव पकड़ा था और जरूर हमें उम्मीद थी कि यहाँ पे 235 240 तक के मूव आते हुए दिखेंगे। ऑलरेडी ये स्टॉक हमने हमारे क्लाइंट्स को भी रिकमेंड किया था, 238 के आसपास के हमारे टारगेट थे जो कि अचीव हुए। तो यहाँ तक का मूव हमें एक्सपेक्टेड था, इसीलिए हमने वो कॉल ऑप्शंस के थ्रू इसमें ट्रेड इनिशिएट किया था। 225 की कॉल, तो काफी अच्छे मुनाफा मिला है स्टॉक में। अगर आप तब को देखें तो काफी बड़ा ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा। अगर आप इसको डेली वीकली टाइम फ्रेम पे भी देखेंगे तो एक अपने मल्टीपल सप्लाई जोन को अब ये ब्रेकआउट करते हुए दिख रहा है। तो स्टॉक में हमें लगता है जिनके पास पोजीशन और थोड़ा सा पोजिशनल नजरिया है उनके लिए स्टॉप लॉस ट्रेलिंग, अगर फ्यूचर में या स्पॉट पे आपका कैश पे पोजीशन है तो 236 का स्टॉप लॉस ट्रेल कर ले। और हमें लग रहा है कि अब आज की क्लोजिंग अगर 240 के ऊपर होती तो नेक्स्ट टारगेट 255 तक भी आते हुए दिख सकते। 255 के टारगेट्स नेक्स्ट बन सकते हैं। लेकिन शानदार कॉल राजेश सर, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके लिए। अब मार्केट्स को लेकर राजेश सर आपकी राय, क्योंकि आमतौर पे जिस जोन से हम घूमते हैं 19,600 के आसपास, हम वहीं पहुंचे और आज फिर एक बार वापस पलट गए। क्या कहते हो आप, ये आज हल्का बहुत ब्रीदर है, वापस 19,600 ब्रीच करेंगे, तेजी पकड़ेंगे, क्या करेंगे हम? देखिए सुमित जी, एक तो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी है तो थोड़ा सा उसका है और कल फिर वापस हमें निफ्टी की एक्सपायरी है, तो पहला वीक है जहाँ पे हम ये वापस इस तरीके के एडजस्टमेंट के साथ एक्सपायरी में उतरते हुए दिख रहे हैं।
जरूर थोड़ा सा ब्रीदर लिया है मार्केट ने। और अगर हम देखें तो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस पे भी थोड़ा सा प्रेशर पिछले 15-20 मिनट आधे घंटे में देखने को मिला है। वहां भी थोड़ा सा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिखा है, क्योंकि निफ्टी जो है अभी भी जो एक लेवल है 19,600-620 का, वो क्रॉस करने में कामयाब नहीं हुआ है। तो थोड़ा मार्केट एक कॉशियस अप्रोच यहाँ पे लेते हुए दिख रहा है और थोड़ा प्रॉफिट टेकिंग आते हुए दिख रहा है। लेकिन देखें तो मार्केट का बिहेवियर ऐसा है कि हर दिन एक नया सेक्टर यहाँ पे कहीं ना कहीं परफॉर्म करते हुए दिख रहा है। कल आईटी चल रहा था, आज फार्मा चल रहा है। तो कुछ ना कुछ बाइंग इंटरेस्ट बिल्कुल बना हुआ है। तो मार्केट का फ्लो भी उन्हीं सेक्टर की तरफ बढ़ते हुए दिख रहा है जहां पे एक मोमेंटम बनते हुए दिख रहे हैं। इंडेक्स की बात करें, निफ्टी में 19,500 आज ड्यूरिंग द डे के लिए एक इंपॉर्टेंट लेवल है। स्पॉट पे 19,500 के लेवल टूटते तो थोड़ा सा यहाँ पे वीक वाली एक्सटेंड होगी। अदरवाइज ये लेवल एक सपोर्ट जैसा काम करते हुए दिखना चाहिए, क्योंकि कल के सेशन में भी कॉल राइटर्स ने अपनी पोजीशन अनवाइंड करी थी और यहाँ पे एक फुट बेस बनते हुए दिख रहा है। तो 19,400 और 500 ये जोन जहाँ पे एक अच्छा सपोर्ट निफ्टी के लिए बना हुआ है। ऊपर में 19,600 और 19,620 ये दो लेवल है। जब तक 19,620 के ऊपर नहीं निकलेंगे शॉर्ट कवरिंग नहीं बनेगा। तो छोटे ही टारगेट है 19,600 19,620 तक के। व्यू हमारा अभी भी पॉजिटिव है, क्योंकि हम एक इंपॉर्टेंट सपोर्ट एरिया के ऊपर ही ट्रेड कर रहे हैं। जरूर इंट्राडे में डिप मिली, लेकिन 19,500 के आसपास के स्टॉप लॉस रख के लॉन्ग साइड का ट्रेड लिया जा सकता है। 19,500 का स्टॉप, लॉन्ग साइड पे ट्रेड 19,600, 620, 650 इन जोन्स को आप ध्यान रखेंगे। लेकिन छोटे टारगेट्स के लिए आप क्विक यहां पर मूव ले सकते हैं। तो राजेश सर, क्योंकि आज निफ्टी बैंक पार्टिसिपेट नहीं कर रहा है, तो निफ्टी बैंक के लिए क्या करें? वहां शॉर्ट जाए, नो ट्रेड जोन है, कैसे रीड करें उसे? तो प्योरली अगर इंट्राडे पर्सपेक्टिव से यस, शॉर्ट का ट्रेड लिया जा सकता है। जब तक अब निफ्टी बैंक में अगर हम स्पॉट लेवल की बात करें तो यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट लेवल है करीब है 44,550 560 के जोन। जब तक ये लेवल के ऊपर नहीं निकलती है बैंक निफ्टी, यहाँ पे प्रेशर रहेगा। और अगर हम 44,300 के लेवल को तोड़ते हैं स्पॉट पे, तो नेक्स्ट इसका लेवल बनेगा 44,150 100 की तरफ। तो थोड़ा सा अगर उछाल आता है टुवर्ड्स 44,450, उस एरिया में आप थोड़ा शॉर्ट ओपन कर सकते हैं। स्टॉप लॉस आपको रखना होगा 44,560 के आसपास का। और नीचे में 44,300 44,150 ये लेवल तक बैंक निफ्टी फिसलते हुए दिख सकती है। अगर हम कंट्रीब्यूशन देखें बैंक निफ्टी में, तो प्राइवेट बैंक्स में अभी भी कहीं बाइंग इंटरेस्ट नहीं बना है। जरूर कल के सेशन में थोड़ा पीएसयू बैंक में बाइंग इंटरेस्ट था, बट फॉलो बाइंग एक्शन एब्सेंट है अभी भी। तो बैंक निफ्टी अभी थोड़ा सा स्ट्रगल कर रहा है यहाँ पे ब्रेकआउट देने के लिए। मेजर ब्रेकआउट लेवल है बैंक निफ्टी का, वो है 44,700। वो लेवल जब तक क्रॉस नहीं होगा ये थोड़ा स्ट्रगल करते हुए दिखे। ओके, अब इंडिविजुअल कॉल्स। राजेश सर, कहां पर आप लॉन्ग हो? कोई शॉर्ट भी है क्या? नहीं, शॉर्ट नहीं है। देखिए, जो स्टॉक्स में आउट परफॉर्मेंस है वहीं पे हम फोकस कर रहे हैं। आज फार्मा स्पेस में बाइंग इंटरेस्ट है, तो पहला स्टॉक सन फार्मा यहाँ पे पसंद आ रहा है। सन फार्मा का ओवरऑल सेटअप देखे तो एक फॉलिंग ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट यहाँ पे डेली चार्ट पे ऑलरेडी बन चुका है। फॉलिंग चैनल का ब्रेकआउट भी यहाँ पे डेली चार्ट पे बनते हुए दिखा है। तो ये एक अच्छा ब्रेकआउट है। पोजिशनली भी हमें लगता है कि ये स्टॉक परफॉर्म करेगा। तो सन फार्मा फ्यूचर यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट आना चाहिए करीब 1180 से लेके 1200 तक के। स्टॉप लॉस रखेंगे करीब 1115 के आसपास। जो दूसरा स्टॉक बाय करना है वो है इंडिया मार्ट का। ये स्टॉक में भी एक कंसिस्टेंट बाइंग देखने को मिली। ऑलमोस्ट ये 5th डे है जहाँ पे स्टॉक हायर हाई लो फॉर्मेशन बनाते हुए दिख रहा है। जिस तरीके के यहाँ पे लॉन्ग बिल्टअप कल के सेशन में बने थे, आज फॉलो अप बाइंग एक्शन है। तो इंडिया मार्ट को यहाँ पे बाय किया जा सकता है। अपसाइड के टारगेट हमें लगता है यहाँ पे जो आ सकते हैं करीब 3350 से लेके 3380 तक आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 3210 के आसपास। जो तीसरा स्टॉक यहाँ पे बाय करने की सलाह है वो है मैकडॉवेल यूनाइटेड स्पिरिट का। ये स्टॉक में भी एक बाइंग इंटरेस्ट आज के सेशन में बना है। निचले स्तरों से स्टॉक में एक अच्छी बाइंग इंटरेस्ट यहाँ पे आज के सेशन में बनी। जिस तरीके से स्टॉक ने एक अपने नियर टर्म सेटअप के हिसाब से एक मल्टीपल रेजिस्टेंस जोन का ब्रेकआउट किया है, हमें लगता है यूनाइटेड स्पिरिट भी एक मोमेंटम कैरी करेगा। अपसाइड के टारगेट हमें लग रहा है 1090 और 1200 तक के 1100 तक के आते हुए दिख सकते हैं। स्टॉप लॉस होना चाहिए करीब 1030 के आसपास। तो 3 नाम, जिसमें सन फार्मा 1180 1200 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जाएंगे। 1115 का एक स्टॉप लॉस लगाकर वहां पर लॉन्ग जा सकते हैं। इंडिया मार्ट करीब 3350 3380 के टारगेट्स के लिए आप इसको भी देख सकते हैं लॉन्ग साइड पर। राजेश सर मान रहे हैं 3210 का स्टॉप लॉस मेंटेन करेंगे। और यूनाइटेड स्पिरिट्स आज अपने नए ऑल टाइम हाइस पर पहुंचा।
1090 1100 के टारगेट्स के लिए आप लॉन्ग जा सकते हैं। 1030 का एक स्टॉप लॉस यहां पर मेंटेन करके चलने की राय राजेश सर आपको दे रहे हैं। तो आगे भी हम राजेश सर से बातचीत जारी रखेंगे, लेकिन अब एक और खास पहलू जहां पर प्रधानमंत्री मोदी ने मनी कंट्रोल के साथ एक एक्सक्लूसिव इंटरव्यू दिया है। ग्रुप एडिटर इन चीफ राहुल जोशी के साथ एक्सक्लूसिव इंटरव्यू में पीएम मोदी ने बदलते भारत की तस्वीर पेश की है। ग्रोथ, महंगाई, चुनावी सौगात, रिफॉर्म, G20, इन सब मामलों में उन्होंने अपनी बेबाक राय रखी है। भारत के बढ़ते कद को कॉर्पोरेट इंडिया किस तरह देख रहा है, इस बारे में बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं व्हाइट ओक कैपिटल के फाउंडर प्रशांत खेमका सर। प्रशांत सर नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। डिकेड्स के अंदर के बदलाव हैं और वो बदलाव की तस्वीर अब आप देख रहे हैं G20 के समिट के तौर पर, एक चंद्रयान जैसे बड़े इवेंट्स के तौर पर और इंडिया की उभरती तस्वीर के तौर पर। तो इस बड़े बदलाव को आप कैसे देख रहे हो, कैसे रीड कर रहे हो? एक बहुत ही पॉजिटिव दृष्टिकोण से देख रहे हैं, सिर्फ हम नहीं बट आई थिंक इन्वेस्टर्स अराउंड द वर्ल्ड, विश्व भर में जो इन्वेस्टर्स है उनका व्यू काफी पॉजिटिव बन रहा है इंडिया पे। एंड इट इज नॉट जस्ट कि एक G20 या एक चंद्रयान, ऑब्वियसली ये बहुत पॉजिटिव है। चंद्रयान हर एक भारतीय नागरिक के लिए, चाहे भारत में हो या विश्व में कहीं पर भी हो, बहुत गर्व की बात है। एंड डेफिनेटली इससे, और जस्ट इससे नहीं बट ऐसे जो कंटिन्यूसली प्रोग्रेसिव स्टेप्स कंट्री के दिखते हैं, उससे डेफिनेटली काफी प्रभाव पड़ता है विश्व के लोगों पर, विश्व के इन्वेस्टरों पर। एंड एक पॉजिटिव वातावरण को वो आगे लेके चलता है। एंड इसलिए जो आज इंटरेस्ट लेवल है इंडिया के तरफ इन्वेस्टर्स का, वो मैं कहूँगा मेरे 20-25 साल के एक्सपीरियंस में अनप्रेसिडेंटेड लेवल का एक्साइटमेंट देखने को मिल रहा है। प्रशांत सर, इंडिया में FI फ्लो इतना स्ट्रांग है, SIP फ्लो इस समय अच्छे हैं, GST कलेक्शंस बेटर साइड पर हैं, इंटरेस्ट रेट सिनेरियो स्टेबल है, इन्फ्लेशन एक कंसर्न जरूर है लेकिन स्टेबल गवर्नमेंट है। तो ऐसी बहुत सारी चीजें जो पॉजिटिव टेलविंड के तौर पे कामकाज कर रही हैं, माइन्यूट हेडविंड्स भी हैं। सो इन्वेस्टर्स को आप मिलते हो, सुनते हो, आप फ्लोज देखते हो, तो क्योंकि बाजार ये साफ इंडिकेट भी कर रहा है कि फ्लोज बहुत अच्छे हैं और स्ट्रांग एपेटाइट है इन्वेस्टर्स की, तो ये अभी भी मतलब एक्साइटमेंट बना हुआ है या एक्साइटमेंट के अपर एंड पे वहां रहे हैं? नहीं, एक्साइटमेंट जो देखिए ग्लोबली जो मुझे एक्साइटमेंट दिख रहा है, वो तो मैं कहूँगा एक अर्ली स्टेजेस पे है अभी भी। यानी कि अगर 5 दिवसीय मैच में जैसे 4 इनिंग्स होती है, तो मैं कहूँगा अभी भी फर्स्ट या सेकेंड इनिंग पे है। जो मगर मार्केट में विभिन्न सेगमेंट्स में जो प्राइस रिएक्शन आए हैं, वो अलग अलग इनिंग्स में है मैं कहूंगा। जैसे कि माइक्रो कैप्स पर्टिकुलरली थोड़ा हीटेड अप ज्यादा लग रहा है, क्योंकि वहां पे फंड फ्लोज का इम्पैक्ट काफी इजीली, प्रभाव काफी इजीली आ जाता है, क्योंकि बहुत इललिक्विड सेगमेंट है। तो लार्ज कैप में ऐसा कुछ नहीं लगता कि फंड फ्लो की वजह से। तो देखिए, एक तो भाव जो होते हैं, स्टॉक प्राइसेस जो होते हैं, अपने स्वाभाविक फंडामेंटल्स की वजह से वो ऊपर नीचे मूव हो रहे हैं, वो एक अलग बात है। पर जो प्राइसेस अगर फंड फ्लो के प्रभाव से ऊपर नीचे होते हैं, वो एक थोड़ा उसमें सावधान बरतने की जरूरत है। और वो आज मैं थोड़ा माइक्रो कैप एंड स्मॉल कैप्स में जरूर ऐसा प्रतीत हो रहा है कि जो हैवी इनफ्लोज हो रहे हैं, पर्टिकुलरली जो डोमेस्टिक इनफ्लोज आ रहे हैं, ज्यादातर प्रिडोमिनेंटली स्मॉल कैप्स में आ रहे हैं। एंड वो जो फंड्स है वो उसे स्मॉल एंड माइक्रो कैप्स में इन्वेस्ट कर रहे हैं। ऑब्वियसली जो इंडिविजुअल इन्वेस्टर्स होते हैं, वो भी आमतौर पर स्मॉल माइक्रो कैप में ज्यादा आकर्षित होते हैं, तो उनका भी प्रभाव है। तो वहां पे एक सावधानी बरतने की बिल्कुल जरूरत है। वो मैं कहूंगा 4th इनिंग्स में लग रहे हैं, फाइनल डे पे लग रहे हैं। बट बाकी लार्ज कैप एंड एज अ रिजल्ट मार्केट ओवरऑल जो है, ऐसा कोई नहीं लग रहा कि कोई टेल एंड पे है, अभी बहुत अर्ली लगता है। प्रशांत सर, डिकेड्स पहले यानी कि करीब सन 2010-11 के अराउंड
इंडिया में सिर्फ 2 ऐसी कंपनियां थीं जिनकी मार्केट कैप करीब 5 लाख करोड़ या 10 लाख करोड़ की रेंज में होती थी। आज 8 कंपनियां 5 लाख करोड़ के ऊपर, 2 कंपनियां 10-12 लाख करोड़ के ऊपर। तो एक बड़ा ड्रास्टिक बदलाव आया है इंडियन इकोनॉमी के अंदर। इंडिया के जो क्वालिटी ऑफ कंपनीज हैं या जो क्वालिटी ऑफ बिजनेस है उनमें एक बड़ा जंप आया है। सो गोइंग फॉरवर्ड थर्ड लार्जेस्ट इकोनॉमी बनने की बातचीत है, तो क्या कहें कि ये जो नंबर है ये अभी भी बहुत छोटा है, ये और बड़ा बनने की उम्मीद लगा सकते हैं हम? नहीं, बिल्कुल। ये तो देखिए, सब है ना, इकोनॉमिक ग्रोथ से रिलेटेड है। अगर अपनी इकोनॉमी 6-7% ग्रो होती रहे, जो कि कोई बहुत चांद पे जाने जितना मुश्किल काम नहीं है, जब हाँ 5-6-7%, 6-7% ग्रो करना, तो 6-7% रियल ग्रोथ आए, 4-5% वो जीडीपी डिफ्लेटर, तो 10-12%, 10-11% समझिए आप नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ है। तो हर 6-7 साल में तो नॉमिनल जीडीपी ग्रोथ की वजह से ही अर्निंग्स ग्रोथ सिमिलर रेंज में होनी चाहिए, यानी लो डबल डिजिट अर्निंग्स ग्रोथ हो, और मार्केट मल्टीपल आप जैसा है वैसे ही पकड़िए आप, तो 6-7 साल में मार्केट का डबल होना। एंड उसके चलते जो कंपनियों का मार्केट कैप है, ऑब्वियसली कई कंपनियां ज्यादा रिटर्न देती है, कई कम कर देती है। मैंने जो न्यू लिस्टिंग होती है उससे जो मार्केट कैप बढ़ता है उसकी तो बात ही नहीं कर रहे, वो भी 1-2% ऐड करता है। पर प्योरली एज अ रिजल्ट ऑफ जीडीपी ग्रोथ एंड कॉन्सिक्वेंट कॉर्पोरेट सेल्स एंड अर्निंग्स ग्रोथ, ये नंबर तो निरंतर बढ़ते रहना है अगर जीडीपी ग्रोथ रहेगी। आपने 2011 की 5 लाख करोड़ की बात करी, मुझे याद है 2003, ऑब्वियसली 2003 जो 20 साल पहले का एक बहुत बड़ा बॉटम था इंडियन मार्केट में। पिछले 30 सालों में, 35 सालों में आई वुड से, या मेरी जब से मैंने मार्केट देखा है, 2003 सबसे बड़ा बॉटम कहूंगा मैं। 2003 में 20 कंपनियों का भी मार्केट कैप 5,000 करोड़ नहीं था, अगर मुझे ध्यान है तो। मैं एक वो तभी इंटरनेट पे बहुत रूडिमेंट्री ये सब मिलते थे, तो केवल 20 कंपनियां $1 बिलियन से अबव थी तब इंडिया में। हाँ, एक सिंगल कंपनी होती थी, कई ऐसी सिंगल कंपनी में उस वक्त अमेरिका में निवेश करता था, मैनेज करता था पैसे लोगों का, तो कई सिंगल कंपनियां थी, लाइक सिस्को है, माइक्रोसॉफ्ट है, और कई ऐसी कंपनी जो आज अपने को नाम भी शायद नहीं पता रहे, क्योंकि वो रही नहीं है। और कई बैंक्स थे जिनके सिंगल कंपनीज के मार्केट कैप इंडिया के सारे मार्केट कैप से कई गुना ज्यादा थे, एंड केवल 20 कंपनियां $1 बिलियन थी। और आज $1 बिलियन कंपनी आज इंडिया स्मॉल कैप में भी स्मॉलर कंपनीज के तौर पर देखी जाती है। स्मॉल कैप का आज कट ऑफ $2-2.5 बिलियन हो गया है। जी, प्रशांत साहब, मैं समझ सकता हूँ कि कैसे आपने एक बड़ी इकोनॉमी को शेप अप होते हुए देखा है विद टाइम। कहाँ वो वी आर लिविंग इन अ जनरेशन व्हिच इज वेरी यूनिक इन दैट सेंस। इंडिया के जो प्रगति में अगर आप देखो तो अपनी जनरेशन उस ढंग से बहुत फॉर्चुनेट रही है कि ये ट्रांसफॉर्मेशन जी अपने देख पा रहे हैं। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया प्रशांत सर, समय का अभाव वरना आपसे और बात करते हैं, लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बातचीत करने बहुत बहुत धन्यवाद और समय में देने के लिए। मार्केट्स पे वापस लौटते हैं। करीब करीब प्रेशर तो मार्केट्स में बना हुआ है 22-23 अंकों का। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के बाद लौटेंगे। हमारे साथ राजेश सर बने हुए हैं, उनसे हम एक सस्ता ऑप्शन आइडेंटिफाई करवाते हैं, पेट्रोनेट LNG टाइप। छोटा सा ब्रेक के उस पार। अब देख रहे फ्यूचर एक्सप्रेस और मार्केट्स बिल्कुल फ्लैट टू नेगेटिव साइड पर कामकाज करता हुआ, लेकिन निफ्टी बैंक में प्रेशर है। 125-150 अंकों के आसपास की गिरावट वहां पर देखने को मिल रही है, लेकिन इंडेक्स बिल्कुल फ्लैट टोन पर कामकाज कर रहा है। राजेश सर, एक सस्ता ऑप्शन पेट्रोनेट LNG ऐसा कुछ निकाल के बताएं। सुमित जी, देखिए फार्मा स्पेस में एक अच्छा मोमेंटम है, और नजर में जो स्टॉक आज है वो है बायोकॉन। बायोकॉन का अगर हम ओवरऑल स्ट्रक्चर देखें तो वीकली चार्ट पे एक ब्रेकआउट यहाँ पे बनते हुए दिखा, और आज डेटा भी देखें, डेरिवेटिव डेटा में लॉन्ग बिल्टअप के साइन यहाँ पे बनते हुए दिखे। ऑलमोस्ट करीब 3% के आसपास के ओपन इंटरेस्ट यहाँ पे ऐड होते हुए दिखे। बायोकॉन में 270 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह, जो कि ₹9.5 के आसपास अभी ट्रेड कर रहा है, इसमें बाय करने की सलाह। और हमें लगता है बायोकॉन का ये मोमेंटम अब, क्योंकि अगर देखें तो जो गिरावट हुई थी वो नंबर्स के बाद हुई थी, और ये पूरी रिकवरी यहाँ पे आते हुए दिखी, तो ये मोमेंटम इसका 285 की तरफ बढ़ते हुए दिखना चाहिए। तो इस ऑप्शन के टारगेट हम जो एक्सपेक्ट कर रहे हैं वो आना चाहिए करीब ₹17 से 17-18 रुपए तक की अपसाइड इस ऑप्शन में आते हुए दिख सकती।
स्टॉप लॉस जो रखना होगा वो करीब होगा 6 रुपए के आसपास। तो बायोकॉन का 270 की स्ट्राइक का कॉल ऑप्शन बाय करने की सलाह। कौन 270 की कॉल 17 से 18 रुपए के टारगेट्स के लिए आप इसे देख सकते हैं। 9:30 पे बातचीत शुरू हुई थी, 10 रुपए आ चुकी है और 6 का एक स्टॉप लॉस यहां पर आप मेंटेन करके चल सकते हैं। राजेश सर, ऐसा कुछ खास है क्या? एक तरफ सन फार्मा बायोकॉन, दूसरी तरफ यूनाइटेड स्पिरिट्स। तो देखिए, थीम के साथ करना होगा। मार्केट में इंडेक्स से कंसोलिडेशन में है, लेकिन जो सेक्टर में मोमेंटम है हमें लगता है वो एटलीस्ट 1 से 2 ट्रेडिंग सेशन तो कंटिन्यू रहना चाहिए। इसीलिए आज फार्मा पे फोकस है और ऑलरेडी यहाँ पे नियर टर्म छपे हुए, इसीलिए फार्मा स्टॉक्स पे आज फोकस है। हाँ, लेकिन वो यूनाइटेड स्पिरिट्स भी बीच में आ गया है, तो उसका भी ध्यान रखिएगा 1090 1100 के टारगेट्स के लिए। तो सन फार्मा, बायोकॉन, 2 फार्मा के शेयर और एक यूनाइटेड स्पिरिट्स जो कि अपने नए ऑल टाइम हाई पर है, और इंडिया मार्ट तीसरा नाम जो कि 3380 के टारगेट्स के लिए आप इसे भी देख सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया राजेश सर हमारे साथ मौजूद रहने के लिए और बाजार पर सभी शेयरों पर बातचीत करने के लिए। एक ब्रेक का वक्त हो गया, ब्रेक के उस पार आशीष वर्मा आपके साथ मौजूद रहेंगे सास बहुर सेंसेक्स लेके। नमस्कार।